हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7 खिलाड़ी। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7 खिलाड़ी। इसके अलावा प्रत्येक टीम में कुछ अतिरिक्त खिलाड़ी रहते हैं, यानी कि एडिशनल खिलाड़ी भी रहते हैं जो जरूरत पड़ने पर उनको बुलाया जा सकता है। अगला सवाल है, किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि थाईलैंड में। थाईलैंड देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थाईलैंड। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। अगला सवाल है, संसार की पहली नोट किस देश में बनी थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन। संसार की पहली नोट किस देश ने बनाई थी? तो चीन देश ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चीन। अगला सवाल है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घाना में। घाना में सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, घाना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, घाना एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसने 1982 में सबसे पहले नोटबंदी की थी। कब की थी? तो 1982 में की थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बैंक पूछ रहा है तो एसबीआई हो जाएगा, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं या भारतीय स्टेट बैंक भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा। गोवा राज्य में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गोवा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1919। कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और किस डेट को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो यह अमृतसर के पंजाब में हुआ था। अमृतसर के पंजाब जगह पे हुआ था, जब ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जो एक शांतिपूर्ण सभा में शामिल थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भारत में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भारत। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पे थी? तो कोलकाता में थी। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला लिया था। कब लिया था? तो 1911 में लिया था। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला लिया था और 1912 को इसे आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया। इससे पहले 1772 से 1911 के बीच कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केला। दुनिया का सबसे सस्ता फल हो जाएगा आपका केला हो जाएगा। इसके अलावा केले को आसानी से पचाया जा सकता है और यह पाचन सुधार में, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में और वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोसी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोसी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर साल कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण बिहार के कई इलाकों में भारी तबाही होती है, जिसके कारण जान माल की काफ़ी नुकसान होती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीता। चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चीता। चीते की रफ्तार कितनी होती है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितना? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीता दौड़ लगाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है। क्या रखा गया है? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। यह स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है और 1883 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1883 में किया गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोवा। भारत का गोवा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। हालांकि गोवा पर पुर्तगाली शासन था। क्या कारण था? पुर्तगाली शासन यहाँ पे था और यह 1961 तक पुर्तगाली नियंत्रण में रहा, जब इसे भारतीय सेना द्वारा मुक्त करा लिया गया और भारत में शामिल कर लिया गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक स्तंभ की। ऑप्शन के अनुसार गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर अशोक स्तंभ की चित्र थी और ऐसे देखें तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर ग्रेट ब्रिटेन के किसके? तो ग्रेट ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 का चित्र छपता था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश सम्राट की छवि बदलने की योजना बनी, लेकिन इसमें काफी समय लगा। नोटों पर राजा के चित्र की जगह सारनाथ के सिंह स्तंभ ने ले ली। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक स्तंभ की। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? ग्रेट ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 की थी, लेकिन उसके बाद अशोक स्तंभ की हो गई। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली। मछली की संख्या संसार में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मछली। और मछलियों की प्रजातियों में से ब्रिस्टल माउथ नामक, क्या नाम है? तो ब्रिस्टल माउथ नामक मछली की संख्या सबसे अधिक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नील नदी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैवलिन थ्रो से। जैवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जैवलिन थ्रो। इन्होंने 2020 में, कब? तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड को। झारखंड को कोयले का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झारखंड। झारखंड में देश का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। इसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ का स्थान है। इन तीन राज्यों में देश के कुल कोयला भंडार का 70% हिस्सा है। कितना परसेंट? तो 70%। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी है।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, माही नदी। यह नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होकर बहती हुई खंभात की घाटी में गिरती है। इस प्रक्रिया को यह 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कितनी बार? तो 2 बार। पहली बार कब काटती है? तो माही नदी पहली बार मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को काटती है और दूसरी बार यह नदी झारखंड से होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है, जहां यह दूसरी बार कर्क रेखा को काटती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, देश में निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिहंत। INS अरिहंत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह 2016 में नौसेना में शामिल की गई थी। कब की गई थी? तो 2016 में। INS अरिहंत यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुओं का नाश करने वाला। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऊंट। रेगिस्तान का जहाज ऊंट कहलाता है। क्यों कहलाता है? ऊंट रेगिस्तान के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण जानवर है और इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुकूल, जैसे कि गर्म तापमान, रेतीली जमीन और पानी की कमी। किसकी कमी? पानी की कमी। ऊंट बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है और लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है, जिससे यह रेगिस्तान में परिवहन का एक साधन बन जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इनमें से भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अभ्रक। अभ्रक भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह दुनिया के कुल अभ्रक भंडार का 80% हिस्सा अपने पास रखता है। कितना परसेंट? 80%। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खड़गवासला। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़गवासला। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? तो पुणे महाराष्ट्र के पास खड़गवासला में स्थित है। यहाँ पे भारतीय सेना यानी कि आर्मी, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के कैडेटों को उनके संबंधित सेवा एकेडमियों में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यह दुनिया की पहली त्रिसेवा एकेडमी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद में। ऑप्शन के अनुसार हैदराबाद में स्थित है। एक और जगह है जिसका नाम है मोहाली। कहाँ पे है? तो मोहाली में भी है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कौन सा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारंगी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नारंगी। इसका रंग नारंगी क्यों होता है? इसका रंग नारंगी इसलिए होता है क्योंकि दुर्घटना के बाद मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। पुराने समय में ब्लैक बॉक्स की शुरुआती मॉडलों में काले रंग की फोटो, किस रंग की? काले रंग की फोटो फिल्म तकनीक का इस्तेमाल होता था, इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना किसने बनाई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक सड़क की योजना बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शेरशाह सूरी। इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और उस समय के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया था। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनाया गया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंबल नदी पर। चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और यह कहाँ है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है और यह बांध राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पे है? तो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर एकमात्र अनपढ़ सम्राट था। यही एकमात्र एक अनपढ़ सम्राट था। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 1542 में आमेरकोट में हमीदा बानो के पुत्र के रूप में हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनीताल। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नैनीताल। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कुछ स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं।